अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनके अनुयायियों को केवल 2 बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कम से कम 3 या 4 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, ताकि उनमें से एक जो बच्चा है वह सन्यासी बन सके और सनातन धर्म की सेवा भी कर सके। रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि मुझसे एक भक्त ने पूछा कि हमें एक बच्चा संत बनाना है, यदि सभी केवल 2 बच्चे पर रुक जाएंगे तो यहाँ पर संतों की संख्या में कमी भी आ जाएगी। इसलिए 3 से 4 बच्चे अवश्य आपको पैदा करना चाहिए, ताकि एक बच्चा सन्यासी बनकर सनातन धर्म के लिए तैयार किया जा सके। इससे देश और धर्म दोनों का हित होगा। देखिए, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएंगे, हमारे हिंदू में बड़ी एक दिक्कत आ रही है, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब हम उससे पूछेंगे, हमने कहा था भाई ये हमारे ऊपर लागू नहीं है, संत शादी नहीं करेंगे। ये जितने भी हमारे भक्तगण हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं। और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे। करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहाँ पहुँचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है, घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं। 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत ज़रूरी है। और सभी के फ़ोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें सनातन पे काम करना पड़ेगा और एक बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, सनातन की सेना बनेगी, सनातन पे काम होगा और देश के हित के लिए काम होगा। आपने देखा होगा जो हमारा डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई भक्त डोनेट करता है, हम उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कहीं कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सबको इससे फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, जितने भी सनातनी हिंदू, हमें तो कोई उससे लेना देना नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बल्कि मुझे उत्तराखंड से फ़ोन आया, गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया जो इसमें अमेंडमेंट किया है। क्योंकि छोटे मोटे मज़ार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो भी सोचते हो सकता है आगे चल के हमें कोई फ़ायदा हो जाए। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान भाई है, जो गरीब तबका है, सभी खुश है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास वक़्फ़ की प्रॉपर्टी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, किसी के पास 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, ओवैसी जैसे बहुत परेशान है, उनको परेशान रहने दीजिए। लेकिन पूरा जो मुसलमान तबका है वो सब पार्टी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, और अमित शाह जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रही है सभी जितने हमारे मुसलमान भाई। अखिलेश यादव को भी देखिए, अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता, कोई त्यौहार होता, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान हित में काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे, वोट बैंक के लिए काम करें। बाकी अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, मैं यही मानूंगा और मैं चाहूँगा अखिलेश जी सनातन पे काम करें, जो हमारे हिंदुओं के हित में काम करें, वो अच्छा रहेगा। ये आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी हमारे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे मैं यहाँ का सीएम बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि अभी बिहार में जो है भाजपा आएगी, और परेशान हो गई है। इसीलिए हमारे जितने भी ये लालू जी के जितने भी परिवार वाले वो परेशान ज़्यादा है, और उनकी परेशानियाँ और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना भी चारा घोटाला है सबकी दोबारा से जांच हो रही है, इसीलिए वो लोग परेशान हैं। और आगे चल कर के भाजपा और हमारे जो नीतीश जी है उन्हीं की सरकार वहाँ बनने वाली है, इसीलिए ये लोग ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं।